अब इसको किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए भारत जी, क्योंकि ये एक दिन का सवाल नहीं है, हर दिन और हर रोज की प्रक्रिया है। इसको किस रूप में अब आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तरीके क्या होने चाहिए? योग का जो शुभारंभ हुआ है, तो इसका पूरा स्वागत करते हुए योग का जो वास्तविक अर्थ है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में सतत हमारी प्रक्रिया हो और अवेयरनेस जागे। जैसे आज हम इस इतने बड़े मन से इस बात को करने में सक्षम हुए हैं, तो जब दाखिला पहली कक्षा में होता है बच्चे का, तो धीरे धीरे एक अनुशासन के साथ वो आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से हम योग के मूल अर्थ को समझते हुए इस दिशा में आगे बढ़े। से कहा कि तन आसन हठ योगी जाने, मन आसन कोई विरला माने, आत्म आसन अद्भुत खेला, है रहस्य अंतर्गम मिला। यह योग का तो उद्देश्य ही है कि हम जीवन मुक्त हो जाएं, हम मृत्युंजय योगी हो जाएं। यह जो सुख दुख का जाल है जिसने हमें जकड़ा है, इसी को तो मृत्यु कहते हैं। आत्मा तो मृत्यु होती नहीं है, इससे ऊपर हम हो जाएं और पूरे विश्व में मानवता स्थापित हो। ऋषियों ने कहा मनुर्भव, तो पशुओं को जाकर तो कहा नहीं कि तुम मनुष्य हो जाओ, मनुष्य हो जाओ। यह संदेश हम इंसानों को ही है कि तुम मानव बन जाओ। तो मानव कैसे बनेंगे? बड़ा अच्छा आपने कहा, देश का प्रधानमंत्री योग के साथ लिप्त दिख रहा है। तो ये तो कितनी सुखद बात है। हमेशा राजनीति को थोड़ा अलग करते, राजधर्म भी एक चीज है। देश का प्रधानमंत्री भोग में युक्त हो, उससे अच्छा है कि वह योग में युक्त है और वह प्रेरणा पूरे देश में जा रही है। अब इसी प्रेरणा को लेकर उस दिशा में बढ़ना है जहां वास्तव में योग जीवन में घटित हो जाता है। और वो वहीं पे है जहां मुझे याद आता है त्रेता युग में राजा जनक, जिनके दरबार में इतने सारे तपस्वी भरे हुए थे, सब वेद शास्त्रों की बात करते थे। एक दिन उनके अंदर प्रश्न हुआ कि सारे तो मुझको वेद का ही और ब्रह्म की ही बात बताते हैं, इसमें वास्तव में ब्रह्म को जानने वाले कितने हैं? और तब उन्होंने एक परीक्षा ली और हतप्रभ रह गए। यह क्या? इतने बड़े मनुष्यों में सिर्फ एक याज्ञवल्क्य जी जो ब्रह्म का वास्तव अनुभव रखते हैं, बाकी तो वाचक ज्ञानी है, पढ़ लिख कर सुनकर योग के बारे में बोल दिया। तो उस महर्षि याज्ञवल्क्य जी से पूछा योग क्या है? तो उन्होंने कहा कि संयोगो योग इत युक्ते जीवात्म परमात्मनो, यानी कि जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। उसके पहले तो सब योग की तैयारी है। तो एक हमने तैयारी की है और योग घटित हो जाए, पूरा विश्व ये वाकई अद्भुत है। इससे बेहतर है जिस तरीके की दिशा में हम लोग बहे जा रहे हैं, जो आधुनिकता का बोध करा रहा है। बहे जा रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या है? जब तक उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, यात्रा दिशाहीन ही होगी। एक टाइटैनिक में सब लोग अपनी आन बान शान मेंटेन करने के लिए बैठ जाए और अल्टीमेटली उसको डूबना हो, तो उससे बेहतर वो डोंगी है जो हमारे यात्रा को पूरा कर रही है। तो तब तक सारी सुख सुविधा हमारे जहाज पे भरी जाए जब तक यह संतुलन न हो। तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्लियर हो, मेरी यात्रा एक ऐसे फ्लाइट की नहीं हो जो क्रैश होने जा रही है। लक्ष्य तक पहुंचने के साथ साथ वो सारी सुख सुविधाएं हमारे जीवन में आए। जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हर हॉस्पिटल में एक योग गुरु होना चाहिए। हमारा सवाल यहीं पर है। अब यहाँ पर आइए, मेडिकली ट्रीटमेंट की दिशा में बता रहे हैं महर्षि जी कि अमेरिका में लोग इसको एक लिहाज से मेडिकली देख रहे हैं, फिट होने के लिए। ओके, यही आप कह रहे हैं, मेडिकली फिट होने के लिए। अब यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल्स में अगर योग गुरु ले आए जाए, क्या आप ये देख रहे हैं कि जो एक बिजनेस के तौर पर हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा डेवलप हो रही है, कॉर्पोरेट उसमें घुस रहा है, नई नई तरीके से, आप जिक्र कर रहे थे मेडिकल टूरिज्म का भी जिक्र कर रहे थे, वो टकराएगा कि हमारे यार पैसा पे आप अटैक कर रहे हो, और योग जो है वो प्रकृति से जोड़ के आपको खुद हष्टपुष्ट बनाने की दिशा में ले जाएगा? कैसे करेंगे तालमेल, कैसे बैठाएंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो बताइए। ये तो अवेयरनेस ही जा सकता है। जब तक एक शुरुआत होती है, कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। एक परिवर्तन हुआ है योग की दिशा में, धीरे धीरे इसमें कुछ कॉमर्शियल एस्पेक्ट भी आएगा। इसी बीच में सिद्धांत की मूल स्थापना हम सबके सहयोग से समाज के बीच में जाना होगा, जहां पर योग का वास्तविक सिद्धांत स्थापित हो। आज योग के नाम पे कोई कुछ भी कर डाले, कोई डांस योगा कर रहा है, कोई पावर योगा कर रहा है, कोई इंटरनेट योगा कर रहा है, कोई तो योग है क्या? योग को पहले योगा बनाया, अब उसको कमर्शियलाइज्ड एक्टिविटी कर दिया। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ हम ही कर रहे हैं जी।
प्रकृति इम्बैलेंस हो रही है, संतुलन खो रही है, हम लोग लगातार देख रहे हैं। और प्रकृति से ही हमारे जिंदगी के वो हिस्से जुड़े हुए हैं। किसानी हमारे यहाँ प्रकृति से जुड़ी हुई है, पूरी पैदावार उसी पर टिकी हुई है, वो भी इम्बैलेंस हो गई है, असंतुलित वो भी हो गई है। तो एक तरफ योग है, दूसरी तरफ जीवन जीने की पद्धतियाँ हैं जी। और इन सब के साथ वो बाजार है जो बाजार आपको बार बार ढकेलता है। छोड़िए इन सब चीज़ों को, आप खिलवाड़ कीजिए, काटिए पेड़ों को, बहुमंजिली इमारतें तैयार कीजिए, काटिए, फ्रिज चलाइए, एसी चलाइए, गाड़ी में एसी रखिए, वातावरण दूषित कीजिए और उसके बाद आप जब दूषित हो जाएं तो उसके बाद योग की दिशा में बढ़िए। कैसे संभव है? तरीका तो हमेशा से एक ही है ना, सत्य जो है उसको रखना पड़ेगा। जब असत्य का बाजार हो तो यहाँ पर करवट लेने के लिए एक ही चीज़ है कि जो सत्य है उस सिद्धांत को और बुलंदी और सक्रियता से रखा जाए। हमारा योग है क्या, अगर वही लोग नहीं जानेंगे तब तो उसी में फिर बाजार एक अलग दिशा में चला जाएगा। नहीं, तो हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार इन्वॉल्व हुए हैं इस देश के भीतर में योग संस्थान। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने भी वहां से कहा कि शरीर को सिर्फ तोड़ना मरोड़ना ही योग होता तो सर्कस का एक सामान्य व्यक्ति भी योगी कहलाता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग यानी एक प्रकार से अंग मर्दन का कार्यक्रम है। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी गलती है। योग ये अंग उपांग मर्दन का कार्यक्रम नहीं है। अगर यही होता तो सर्कस में काम करने वाले बच्चे योगी कहे जाते। ने हिंदुस्तान के इस रंग को भी देखा और समझा कि भारत की संस्कृति की क्या महानता है। लेकिन हम एक चीज़ और इसमें जरा जोड़ना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप भी इसमें जोड़े हैं भारत रत्न जी, क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार होता है कि दुनिया को बहुत प्रकृति से जोड़ने, भारत खुद धर्म के आधार पर अपने आप को विकसित उसने जरूर किया, लेकिन एक मौका ऐसा भी था कि प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए धर्म का उपयोग हो रहा था। माने जो नहीं समझते थे उसमें हम पूजा कर लेते थे, चाहे सूर्य की पूजा हो, वृक्ष की पूजा हो, ये सब पूजा शुरू हुई। क्या ये माना जाए कि विज्ञान और यह योग प्रकृति जो है अगर दोनों साथ साथ चले तो एक बैलेंस हो सकता है? आपको ऐसा लगता है इसमें एक है बैलेंस है, या आपको लगता नहीं आधुनिकता विज्ञान के साथ आएगी? समाज दिशा जिस दिशा में जा रहा है उसमें जो भी अनिवार्य तत्व है आधुनिक परिप्रेक्ष्य के, उसका बहिष्कार करना कोई विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है, लेकिन उसका विकल्प पैदा करना, विकल्प पैदा होना चाहिए और स्वीकार्य उतना ही हो जिससे हमारी जीवन यात्रा संतुलित हो। वो सब स्वीकार्य हो, अतीत से, भविष्य से, वर्तमान से, जो मेरी यात्रा के लिए सार्थक तत्व हैं और यात्रा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। भोग अगर हर चीज का प्रतीक बन जाए तो नहीं, भोग को प्रतीक कभी नहीं बनाना है। कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ भोग ही हमारा सिद्धांत है। यह नहीं कि भोगे न भुगता वयमेव भुगता। ये इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब? उन्होंने भी अभी योग किया। सब ओर से योजनाएं बनाएंगे। ऐसे ही स्वच्छता के लिए भी हम निरंतर प्रयत्न अपने कर रहे हैं। शिक्षा में हम उसका एक पाठ्यक्रम ला रहे हैं। जीवन में स्वच्छता, शारीरिक शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, ये सब हमारी चिंता है। इसलिए इन सब चीजों को जागरण भी करेंगे और जनता में से इसका सफल गया प्रोग्राम, काफी सफल गया। देश का दूसरा बड़ा सफल प्रोग्राम है। राजपथ के बाद भी विपक्ष को निमंत्रण दिया था, कोई भी नेता बड़ा नहीं दिखाई दिया। हम इसमें राजनीति नहीं देखते हैं। हमने सबको निमंत्रण दिया है। जो भी अपने जीवन में उतारेगा उसको लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा, सबके लाभ के लिए कार्यक्रम शिरकत करेंगे। आज पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे, सड़कों पर काट रहे हैं। आज हरियाणा में कोई विशेष घोषणा योग को लेकर? योग सर्व जीवन सर्व सामान्य का हिस्सा बने, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। सफल कार्यक्रम रहा है। जवाहरलाल खट्टर योग करनाल में इन्होंने योग किया है। हम दोबारा उसी पे लौट रहे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे भारत जी, वो तो पूरा करें। लेकिन एक चीज और बताइए, क्योंकि भारत के भीतर में योग हर प्रधानमंत्री बंद कमरे में करता होगा, इससे इनकार नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर और पूरे देश को योग से जोड़ लेने की परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान आ गया। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिखाया। मनोहर लाल खट्टर जिस बात का जिक्र कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर जिस बात का जिक्र करते, ये सभी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक शुद्धिकरण की दिशा में लगातार काम करता है। क्या ये संयोग है कि संघ से निकले हुए अगर सत्ता में आते हैं तो हम इन परिस्थितियों को देख रहे हैं, क्योंकि उनको
अपने पूरे सांस्कृतिक तौर पर विरासत में वो सामाजिक सौहार्द मिला है जो कि राजनीतिक तौर पर दूसरी जगहों पर नहीं होता, या फिर जिस तरीके से योग की भी दुकानें देश के भीतर खुल गए उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? दोनों बातों का अपना स्थान है। आज विश्व की जितनी भी राजनीति है वो 3 करंट में धाराओं में बहती है। पहला कल्चरल रिग्लोरिफिकेशन, जो सांस्कृतिक जो हमारा गौरव है उसको पुनः स्थापित करना, जिसमें राइट विंग बह जाता है। देखिए हम एक मिनट फिर रोक रहे हैं आपको। आर्मी चीफ से बातचीत हो रही है हमारे सहयोगी राहुल कंवल की, जरा सुना जाए उसे। सर आप लोग किनारे में बैठे हुए थे, योगा नहीं कर रहे थे? कुछ लोग दर्शक दीर्घा में भी रहना चाहिए, कुछ लोग साक्षी बनने के लिए भी आए थे। हम लोग साक्षी बन रहे थे इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। आपको लगा ऐसा कि आज पूरा योग पथ राजपथ ही आपने इसको एक शाखा बना दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, शाखा नहीं था ये। इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजपथ योग पथ बना है, और निश्चित तौर पर यह एक विहंगम दृश्य देखने में आनंद आ रहा है। शुक्रिया, थैंक यू। सर योग दिवस पे जो आज प्रदर्शनी हुई उस पर आपका क्या कहना है? वास्तव में जी भारत रत्न जी अपनी बात पूरी करें आप, क्योंकि हमारा सवाल वहीं पर अटका हुआ है कि क्या ये एक संयोग है भारत की राजनीति में, जहां पर राजनीति एक ऐसी दिशा से आई है जो सामाजिक तौर पर संगठन का जुड़ाव रहा है। मैं वही कह रहा था कि पूरे विश्व की राजनीति को देखने पे दिख रहा है कि मुख्य रूप से 3 धाराओं में राजनीति बहती है। एक जहां सांस्कृतिक पुनरुत्थान मुख्य उद्देश्य होता है, जिसके आधार पर राजनीति चलेगी, जो अमूमन हम दक्षिणपंथी विचारधारा कहते हैं। एक होता है इक्वालिटी, जिसमें लेफ्ट विंग बढ़ जाते हैं। एक इकोनॉमिक जो बीच में बसता है आर्थिक विकास, जो सेंट्रलिस्ट अप्रोच होता है। तो जब राइट विंग का कोई हमारा लीडर बन जा रहा है और उसके आधार पर राजनीति करनी है, तो मुख्य उद्देश्य ही है, वो थीम ही है कि हम सबका विकास करेंगे, पर राम राज्य आए बगैर सबका विकास नहीं होगा। वो सुख शांति होगी, बाघ बकरी एक घाट पे पानी पिएगी जब राम राज्य होगा। तो हमारी संस्कृति का गौरव पक्ष सबसे आगे होगा, और उसके बाद वो सब होगा, आर्थिक विकास भी होगा, समता भी होगी, लेकिन जब राम राज्य आएगा। तो ये निश्चित रूप से एक विचारधारा का मूल संबल है, जिसके आधार पे कार्य करने की ये कवायद है, और इसके सकारात्मक पक्ष है जिसका मैं सराहना और स्वागत भी करता हूं। तो भारत की संस्कृति, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिन बच्चों ने वहां पर किया योग, हमको लगता है एक मिनट हम उनको सुनवाते हैं। अब हम इस प्रोग्राम के इस डिस्कशन के आखिरी हिस्से में, इसलिए बहुत छोटा छोटा कमेंट चाहेंगे। महर्षि जी, क्या ये आने वाले वक्त में एक मील का पत्थर साबित होगा, आज जो शुरुआत हुई है? जी, आने वाले समय में भारत का ये एक विशेष रूप में इतिहास आज जो रचा गया है, इसके जो है भविष्य में सकारात्मक परिणाम आएंगे, और भारत देश में एक बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य होगा, नौजवानों को सत्प्रेरणा मिलेगी जी, और यूँ कह सकते हैं कि इससे पूरी तरह से अपने देश में एक नई लहर पैदा होगी। भारत रत्न जी, क्या ये मान लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक योगी के तर्ज पे आज सामने आए? योगी के तर्ज पे कह देना तो अभी समुचित पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन एक योग के अनुशासक के रूप में वो आगे बढ़े हैं, और ये अत्यंत शुभ स्थिति है। और सबसे सुखद पहलू मुझे यह लग रहा है कि आज पूरे विश्व के पास एक जिज्ञासा जागी है योग को लेकर। विश्व के रंगमंच पे भारत देश की एक प्रतिष्ठा बढ़ी है। और अभी जस्ट एक बात शेयर करना मुझे अच्छा लगेगा, 18 जुलाई को मेरे पास जर्मनी से एक लेडी आई थी। वो योग के प्रति उनका एक इंक्लिनेशन था सुनते हुए, तो उन्होंने जर्मनी में जहाँ जहाँ योग हो सकता था उन इंस्टीट्यूट्स में गई, यूएस में गई। अमूमन उनको आसन, प्राणायाम, कुछ ध्यान, चैंटिंग, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, यह सब बताया गया। अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि योग है क्या, जो मैं पढ़ रही हूँ वो मिल कहीं नहीं रहा है, तो उसका रूट इंडिया है। ये जिज्ञासा ने उन्हें इंडिया आने पे मजबूर किया। इंडिया में भी साउथ इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट्स में जाने के बाद अल्टीमेटली उनको यह बताया गया कि विहंगम योग संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे तन मन से अलग आत्मा स्वयं साधना करता है। इस सिद्धांत पे योग की